तुमसे मेरी कोई दुश्मनी नहीं, बस जो मैं लेने आई हूँ वो मुझे दे दे। नहीं जीवा, मेरे बच्चे को छोड़ दो, मेरे बच्चे को कुछ मत करना, मेरे बच्चे को छोड़ दो। चुपचाप दे दे। तेज हवाएं, ये आसमान किसी अनहोनी का इशारा कर रहे हैं। सही कह रहे हैं पंडित जी आप। इतना भयानक तूफान पिछले 20 सालों में कभी नहीं आया। ये तूफान नहीं है, ये जीवा की आने की आहट है। यहीं कहीं जीवा है। जीवा? ये क्या कह रहे हैं पंडित जी? क्या पता कितनी बर्बादी लिखी है शिगूर की किस्मत में। जाने कब जीवा के अभिशाप से मुक्ति मिलेगी। सुयश, हमें कितना टाइम लगेगा राज हवेली पहुंचने के लिए? अप्रोक्सीमेटली 16 घंटे। वैसे एक बात बताऊं तुम्हें, राज हवेली देखने के लिए मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। कुछ बताओ ना वहाँ के बारे में। I mean, तुम्हारे दादा परदादा वहाँ राजा जो थे, तो तुम्हें तो बहुत कुछ पता होगा ना, है ना? एक्चुअली मुझे तो कुछ भी नहीं पता, मैं तो खुद पहली बार जा रहा हूँ। हाँ, हम लोगों को वहाँ की स्टोरीज और वहाँ से संदेशे तो आते थे, लेकिन अभी जब ये हवेली बिक रही है तो मुझे जाना पड़ रहा है। कोई भी गया नहीं। वैसे तुम्हारा इरादा क्या है? I mean, बेच के क्या करने वाले हो? इस डील का जो 75% है ना, मैं डोनेट करना चाहूँगा। वहाँ पे जो लोग रह रहे हैं, उनकी सारी जनरेशन्स ने हमारी सेवा की है, और एक बार जब हवेली बिक जाएगी तो वो लोग जॉबलेस हो जाएंगे। तो ये करना बनता है ना। क्या बात है। वैसे अब मैं एक्चुअल में कह सकती हूँ कि तुम किंग सुयश हो। तो आज से मैं तुम्हें योर हाइनेस करके बुलाऊं? तुम्हें जो बुलाना है बुलाओ, लेकिन टेक्निकली तुम भी रानी साहिबा हो, और इस शब्द की आदत डाल लो, क्योंकि माँ सब लोग तुम्हें ऐसे ही बुलाने वाले हैं। और आपको भी राजकुमार या फिर छोटी राजकुमारी। नयनतारा, 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 कहाँ हो तुम? सो रही हो क्या? हाँ, आ गए आप।
ये लो, इसमें राशन है, ठीक है? अच्छे से बनाकर खाना खा लेना। वो सब तो ठीक है, लेकिन मैं यहाँ कब तक रहूं? मेरा बाहर जाने का मन करता है। मेरी बात मानो, हम शहर चलते हैं। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? शहर की बातें सुनने में अच्छी लगती है, इतना आसान नहीं है वहां पे रहना, बहुत पैसे खर्चे होते हैं। अब जो कुछ करना है हमें इस गांव में रहकर ही करना है, समझ में आया? तुम मेरा विश्वास रखो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा, विश्वास रखो। लेकिन यहाँ ऐसे? तुम डरो मत, ये सब इंतजाम कर रखा है मैंने। ये तुम्हारी रक्षा करेंगे। 3 पीढ़ियों बाद यहाँ के राजा आ रहे हैं। अब हवेली में मुझे उनका राज तिलक करवाना है। अगर उनका आशीर्वाद मेरे ऊपर रहा ना, हमारी 3 पीढ़ियां तर जाएगी। मैं आता हूं। राज हवेली में आपका स्वागत है। वर्षों बाद राज परिवार से कोई इस हवेली में और इस गांव में पधारा है। ये सब आपकी हवेली की देखभाल करते हैं। ये पंडित जयफल है। आइए। मुनीम जी, क्या हो गया? सब लोग रुक गए और आप इतना डर क्यों रहे हैं? Are you joking with us, मुनीम जी? आप हमसे मजाक कर रहे हैं? तुमने सुनी इनकी बात? ये हमसे मजाक कर रहे हैं, राइट? मुनीम जी, आप कहना चाहते हैं कि यहाँ शिगुन में एक चुड़ैल है, रियल चुड़ैल, जो यहाँ के बच्चों को मार डालती है। मुनीम जी, हमारा जो देश है ना, बहुत तरक्की कर चुका है, साइंस की तरह आगे बढ़ चुकी है। हमारा चंद्रयान बहुत जल्दी चांद पे उतरने वाला है और आप कहाँ चुड़ैल की बातों में लगे हुए हैं? तुमने सुनी इनकी बात? तुम्हें हंसी नहीं आ रही? तुम इनकी बातों में बिलीव कर रही हो? शायद। अब 1-2 लोग होते तो मैं तुम्हारी बात मान लेती, लेकिन इतने सारे लोग गलत कैसे हो सकते हैं? इतने सारे लोग गलत हैं और उनकी आंखों में डर और खौफ इसलिए है क्योंकि उनके दादा परदादा ने हमेशा से बचपन से उनको यही कहानियां सुनाई है। कम ऑन यार, मुझे नहीं लगा था कि तुम इन सारी चीजों में बिलीव करोगी। आप इस बात को इतने हल्के में मत लीजिए राजा साहब। अभी कल ही वो यहाँ पे एक औरत का पेट फाड़कर उसका बच्चा ले गई। मुनीब जी, मेरी वाइफ प्रेग्नेंट है, प्लीज ये सारी बातें मत कीजिए। हम यहाँ ये प्रॉपर्टी को बेचना है, जैसे ये डील फाइनल होगी हम लोग निकल जाएंगे, लेकिन तब तक मुझे यहाँ पे किसी के मुंह से ये सारी बातें नहीं सुननी है। प्लीज तुम टेंशन मत लो, ये इन सारी बातों को छोड़ो, बैठो। फाइल लेके आइए। जी। Are you okay? Yeah. बैठ जाइए। क्या हुआ? बैठ जाइए। आप राजा हैं, आपके सामने हम कैसे बैठ सकते हैं? मुनीम जी,
पहले तो आई एम रियली सॉरी, मैंने आपके ऊपर अभी गुस्सा कर दिया। आई एम रियली सॉरी। और दूसरी बात ये कि मैं राजा नहीं हूं, मेरे दादा परदादा राजा थे। हमारे लिए तो आप ही राजा हैं। और हमारे लिए आप हमारे बड़े हैं। प्लीज बैठिए, नहीं तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। अच्छा मुनीम जी, इस पे 2018 की स्टेटमेंट नहीं है। वो दूसरी फाइल में होगी, मैं अभी लेकर आता हूँ। एक काम करता हूँ, मैं भी आपके साथ चलता हूँ। आप कहाँ जाएंगे और वापस आएंगे, मैं आपके साथ चलता हूँ। चलिए। पंडित जी आप? रानी साहिबा, आप यहां से चले जाइए। जीवा आपको छोड़ेगी नहीं। मैं तो कहता हूं अभी इसी वक्त आप शहर लौट जाइए। मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूं। आप ये क्या कह रहे हैं पंडित जी? आप जानती नहीं है, जीवा हर गर्भवती महिलाओं का बच्चा छीन लेती है। ये लीजिए। जब तक आप यहां पर हैं, इस धागे के बगैर घर से बाहर मत निकलिएगा। लीजिए, लीजिए। मैं फिर से आपसे प्रार्थना करता हूं, आप चले जाइए। क्या हुआ नयनतारा? मुझे देखकर तेरी सांसें रुक सी गई। यहाँ क्यों आई है? नादान बनने की कोशिश मत कर, तुझे वजह अच्छी तरह पता है। चाहे मेरी जान चली जाए, पर मैं अपना बच्चा नहीं दूंगी। 2 महीने मैंने इसे अपनी गोद में रख के पाला है। मैं अपना बच्चा नहीं दूंगी।
नयनतारा, नयनतारा, अरे उठो, जल्दी उठो। क्या हुआ? क्या हुआ? अरे जल्दी से अपने कपड़े वपड़े समेटो, अभी इसी वक्त शहर जाना है हमें। पर हुआ क्या है? आप इतना घबराए हुए क्यों हैं? घबरा क्यों रहा? रानी साहिबा खुद गर्भवती है। जीवा सभी के बच्चों को छीन लेगी। जब राजा खुद अपने बच्चों को नहीं बचा पाएगा तो फिर हम क्या करेंगे? हमारे बच्चे को कहां से बचाएंगे? जल्दी करो, जल्दी जल्दी जल्दी। तुम सब जल्दी से सारे अपने कपड़े वपड़े जमा कर लो। मैं आता हूं। जीवा, जीवा, तेरी बीवी, तेरे बच्चे के बाद अब रानी और उसके राजकुमार की बारी है। राशि, बच्चे 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 जस्ट लिसन, तुमने कोई बुरा सपना देखा? उन यहाँ लोगों ने पे सब गलत है, यहाँ पे सब कुछ गलत है, यहाँ पे सब गलत है, यहाँ पे। शी रिलैक्स, कुछ नहीं है ऊपर, कुछ नहीं है। याशी, उन्होंने तुम्हारे दिमाग में बहुत कुछ भर दिया है, इसलिए तुमने ये बुरा सपना देखा है। या कोई नहीं है। रिलैक्स। हेलो, क्या? मेरी बात तो सुनो सुयश। सुयश, तुम कहाँ जा रहे हो इतनी रात को? सुयश, मुझसे 1 मिनट तो बात कर लो, मुझे बताओ कहाँ जा रहे हो तुम? राजश्री, प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई डिस्प्यूट आ गया, मुझे जाना होगा। रात के 2 बज रहे सुयश, मुझे पता है कोई ना कोई प्रॉब्लम है और तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो। प्लीज मुझे सच बताओ और मुझे भी तुम्हारे साथ जाना है सुयश। कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुमने सपना देखा है इसलिए तुम्हें लग रहा है। देखो मुझे जाना होगा, मैं 1 घंटे में आ जाऊंगा, तुम नहीं जा सकती हो। मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। सुयश, सुयश प्लीज, सुयश मुझे साथ ले जाओ सुयश। नीमा जी, नीमा जी, नीमा जी! लगता है जनरेटर का तार टूट गया है, मैं देख के आता हूँ।
वही जनरेटर का तार टूट गया था। अब लाइट नहीं जाएगी, ठीक कर दिया। क्या हुआ? आप इतनी परेशान क्यों हैं? वाह वाह पत्रिका रानी साहिबा के साथ रहना, एक पल के लिए भी इन्हें अकेले मत छोड़ना। आप घबराइए नहीं, रानी साहिबा को उनके कमरे में लेके जाओ। कहाँ है? आइए। ये सब कुछ क्या हो रहा है मुनीम जी? आंखों से देख रहा हूं लेकिन यकीन नहीं कर पा रहा। दिमाग कुछ और कह रहा है और दिल कुछ और। सबको मार डालेगी, आपके बच्चे को भी वो मार डालेगी, रानी साहिबा को भी मार डालेगी, आपको भी मार डालेगी, पूरे गांव के बच्चे को वो छीन लेगी। राजा साहब, राजा साहब, राजा साहब, राजा साहब, बात सुनिए। राजा साहब रुक जाइए। अकेले रात में बाहर मत जाइए, बहुत खतरनाक है वो। राजा साहब रुक जाइए। राजा साहब बहुत खतरनाक है वो। राजा साहब, रानी साहिबा को भी मार डालेगी, आपको भी मार डालेगी, आपके बच्चे को भी वो मार डालेगी। बच्चे 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 तुमने कोई बुरा सपना देखा? उन लोगों ने? यहाँ पे सब गलत है, यहाँ पे सब कुछ गलत है, यहाँ पे सब कुछ गलत है। बेटा सुनो, जीवा, जीवा, परसों से मैंने इस पल का इंतजार किया है। अब जाके मेरे दिल को सुकून मिला। मेरा इंतजार क्यों? अगर तू नहीं आता तो इस राजघराने के आखिरी परिषद का मैं खात्मा कैसे करती, जो तेरी बीवी की कोख में पल रहा है। राजघराने को सर्वनाश करने की सौगंध ली है जीवा ने। जीवा, मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा। बचा लगे तो बचा ले अपने अल्लाह को। जीवा, राजा साहब, आप ठीक तो हैं? मुनीम जी,
मुझे बताइए कि जीवा का हमारे खानदान और राजमहल से क्या ताल्लुक है? मुनीम जी बोलिए। ये है राजा हर्षवर्धन, आपके परदादा। ओ माय गॉड सुयश, ये तो बिल्कुल तुम्हारी तरह दिख रहे हैं। सिगूर के राजा हर्षवर्धन, यानी आपके परदादा ने ब्रिटिश राज्य की खिलाफत ना करके राज्य की खुशहाली के लिए अंग्रेजों से समझौता कर लिया। महाराज की पत्नी रानी यति बेहद सुंदर थी। राजा भी उनसे अथाह प्यार करते थे। दुनिया का हर सुख पाके भी उन्हें एक बात की घोर पीड़ा थी कि रानी यति कभी मां नहीं बन सकती थी। राजमहल के राज वैद्य ने भी जवाब दे दिया था। निराश मत हो, देखना सब सही हो जाएगा। दम घुटने लगा है मेरा इन झूठी तसल्लियों से। जब राज वैद्य ने हार मान ली तो कोई और क्या कर पाएगा? और मुझे खुद से ज्यादा आपके लिए अफसोस होता है। आपको आपका वारिस नहीं मिल पाएगा। कौन संभालेगा आपके बाद शिगूर की राजगद्दी? मैं चाहती हूं कि आप दूसरा विवाह कर लें। नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे। मैं जानती हूं मेरे जिंदा रहते हुए आप ऐसा नहीं करेंगे। इससे अच्छा तो मैं मर ही जा। वहां कोई था जिसकी गिद्ध दृष्टि उस राजगद्दी पे थी। महल में जीवा नाम की दासी रहती थी, जो दिखने में जितनी खूबसूरत थी उससे कहीं ज्यादा खतरनाक थी। वो चुपके अपने कक्ष में हर तरह का तंत्र मंत्र किया करती। दरअसल यति के मां न बन पाने का कारण भी यही काला जादू था। यति को तो मैंने बाज बना दिया राजा के लिए। अब वो व्यर्थ है। बस किसी भी तरह मुझे उसकी जगह दिलानी है। जीवा किसी भी हद तक गिरने को तैयार थी राजा को अपने प्यार के जाल में फंसाने के लिए। जीवा ने वशीकरण तंत्र किया। महाराज, गुलाब शरबत महल के बगीचे से हमने ताजा गुलाब लाके अपने हाथों से बनाई है। ये दिल को ठंडक और दिमाग को सुकून देगा। राजा के पास जाकर उसको लुभाने की हर कोशिश की ताकि एक दिन यति को हटा के वो रानी बन जाए और आगे उसकी औलाद सिगूर का राजा। कुछ दिनों बाद वो गर्भवती हो जाती है। जो कुछ भी हुआ उसके लिए हम शर्मिंदा हैं। महाराज, ऐसा मत कहिए। हम आपके चरणों की दासी। तुम इस राजमहल में रह सकती हो, इस बच्चे को जन्म दे सकती हो, लेकिन तुम्हें इस कक्ष में रहना होगा। महाराज, महल में तो हम आ ही चुके हैं, लेकिन ये क्या? आप अभी भी उस बांझ के साथ हैं? इस राजमहल का वंश तो मेरी कोख में पल रहा है। लेकिन जीवा का खेल यहीं खत्म नहीं हुआ। मन ही मन
यति को रास्ते से हटाने की योजना बनाती रही। जीवा, रानी साहिबा, राजा साहब ने आपको याद किया है। एक खास कक्ष में आपको इंतजार करने को कहा है। कौन सा खास कक्ष? नरक। एक दिन जीवा काला जादू से रानी यति को मार देती है। महाराज, मेरे बच्चे को बख्श दीजिए। उसके क्या गलती है? महाराज, महाराज, मेरा बच्चा दर्द से तड़प रहा है। महाराज, महाराज, मेरे बच्चे को बख्श दीजिए। महाराज, मेरे बच्चे को बख्श दीजिए। महाराज, शैतान की औलाद हमेशा शैतान होती है। तेरे किए की सजा तेरे बच्चे को भी मिलेगी। दोनों नर्क जाओगे। तेरी आत्मा को कभी मुक्ति नहीं मिलेगी। अगर मेरे बच्चे ने जन्म नहीं लिया तो प्राण लेती हूँ। सिंगूर में कोई बच्चा नहीं जन्मेगा। ये जीवा का प्राण है। सिंगूर के सब बच्चों को मार डालूंगे। सब बच्चों को मार दूंगे। सबकार! इस मनुष्य की लाश कुएं में फेंक दो। जीवा की वजह से सिंगूर में बच्चों का जन्म लेना बंद हो गया। इसी वजह से राजा ने दूसरी शादी की और सिंगूर छोड़कर चले गए। जो जीवा ने किया वो गलत था, लेकिन जो मेरे परदादा महाराजा हर्षवर्धन ने किया वो भी गलत था, अन्याय था। जीवा की गलती की सजा उसके मासूम बच्चे को नहीं मिलनी चाहिए थी। जो भी हुआ वो गलत था, और जो हो रहा है वो उससे भी ज्यादा गलत है। मुनीम जी, मुझे जीवा से बात करनी होगी। मुझे उसे समझाना है कि जो मेरे खानदान ने किया उसकी सजा पूरे शिगूर को ना दे। Listen, सुयश, this is all too dangerous. Please मेरी बात समझो. Let's just go back to Mumbai, please. नहीं यश्री, चाहे मेरी जान चली जाए, लेकिन मुझे यहाँ की माँ और उनके बच्चों की रक्षा करनी है। उनकी रक्षा करनी है? और हमारा बच्चा? इनका कौन सोचेगा सुयश? एक राजा के लिए उसकी प्रजा ही उसकी संतान होती है, और इस वक्त शिगूर का राजा मैं हूं, और इस प्रजा की रक्षा करना मेरा धर्म है। मुनीम जी, मुझे जीवा से बात करनी है। राजा साहब, पूरे सिंगूर में सिर्फ एक ही आदमी है जो आपकी मदद कर सकता है। यही है बाबा आदमनाथ। नमस्कार राजन। मुनीम जी ने हमें सब बता दिया है। राजा आखिर राजा ही होता है। देखिए ना, आप अपनी प्रजा के लिए कितना चिंतित हैं। मुझे जीवा से बस बात करनी है। ऐसी काली शक्तियों से बात करने का कोई फायदा नहीं है राजन। प्रार्थना कीजिए कि यह नष्ट हो जाए। ये भाभूत बरसों से आपका इंतजार कर रही है। जीवा को एक राजा ने मारा था, इसलिए राजवंश का वंशज ही जीवा को उसके शैतानी आत्मा से मुक्ति दिला सकता है।
इस भभूत को जीवा पर छिड़कते ही उसकी शैतानी आत्मा से उसे मुक्ति मिल जाएगी। मुझे बस जीवा से बात करनी है। ठीक है, मैं आपको जीवा के पास ले जाऊंगा। आगे आप जैसा अच्छा समझे। मुझे बस मेरी पत्नी की परवाह है और मेरे बच्चे की। आप चिंता बिल्कुल मत कीजिए राजन, मैं राज हवेली को सुरक्षा कवच से बांध दूंगा। ओम ह्रीं ह्रीं क्लीं क्लीं चामुण्डाय च। ओम ह्रीं ह्रीं क्लीं क्लीं चामुण्डाय च। राजन, आप इसे लक्ष्मण रेखा ही समझिए। आप जब तक इसके दायरे में हैं, सुरक्षित हैं। राजन, यही वो कुआं है जिसमें जीवा वास करती है। मेरी सीमा यहीं तक है राजन, आगे आपको अकेले ही जाना होगा। जीवा, मुझे तुमसे बात करनी है। अपनी मौत को ढूंढते हुए तुम यहां तक आ गए। ना भगवान, ना शैतान, ना ये दो कौड़ी का तुम्हारा तांत्रिक तुम्हें बचा पाएगा। शिवा, मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं यहां तुमसे माफी मांगने आया हूं। मेरे परदादा हर्षवर्धन ने जो भी किया वो गलत था। उन्हें तुम्हारे मासूम बच्चे को नहीं मारना चाहिए था। लेकिन जीवा, जो तुम कर रही हो वो भी गलत है। तुम मेरे परदादा की गलती की सजा शिगूर को नहीं दे सकती हो। ये सब कुछ बंद करो। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूं। तेरा अफसोस देखकर अच्छा लगा मुझे, लेकिन मुझे पता है इसका कारण क्या है। तेरा डर। पता है, मुझे भी ऐसा ही मारा था, तड़पा कर मारा था। लेकिन अब तुझे मरना होगा। तेरी बेटी को, तेरे लाडले राजकुमार को, शिगूर के बच्चे को मरना होगा। राजन, ये नेकी की बात नहीं समझेगी। अब सताना चाहिए राजन, ये शैतानी आत्मा है। पाखंडी, ढोंगी। जीवा, शैतान है तू। अगर तुझे मारना है तो मुझे मार, क्योंकि राज गिराने का असली वारिस तो मैं हूं ना। अगर तुझे बदला लेना है तो मुझसे ले। जो मेरे परदादा ने किया बिल्कुल सही किया। तुझे मार के अगर हिम्मत है तो आ, मार मुझे। आ, मार मुझे।
आज राजा साहब के कारण पूरा सिगुड़ सुरक्षित हो गया है। राजा साहब, आप हमारे लिए फरिश्ता बनकर आए हैं। तुम्हें देखकर बहुत खुशी हो रही है मुझे। मुझे तो लगा था कि तुम... क्या लगा था? मैं... अरे राजा हूं मैं। और तुम मेरी रानी।